अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आपको हंसता बसता रखे और इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम एक मछली बना रहे हैं, जैसा कि सर्दी का मौसम है और सर्दियों में जो मछली है ना वो हर घर में तकरीबन बनती है। तो आपको सबसे पहले मछली दिखाते हैं कौन सी, क्योंकि हम दरियाई मछली बनाएंगे आज। ये देखिए, ये मैंने रात को ली थी इम्तियाज़ से और ये चिड़ा मछली है। ये देखिए चिड़ा मछली जो है ना, ये तकरीबन 2 किलो का एक चिड़ा था। वैसे आजकल जो चिड़ा आ रहा है ना मार्केट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो और 1 पाव का होता है, लेकिन ये जो है ना ये 2 किलो का चिड़ा है। तो आज इसको बनाएंगे, इसके अंदर मसाला, इसके जो सीक्रेट सब कुछ आपको बताएंगे। तो चले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो मछली है ना, ये देखिए ये हमने इसके टुकड़े करवा लिए बड़े बड़े। तो अभी ये जमी हुई है, मैंने इसको रख दिया था कल, मैं इसको रात को लाया था, 8 घंटे ये फ्रीज़र में पड़ी रही है। ये देखिए इसके ना 2 पीस करवा लिए। वैसे तो जो छोटा दाना होता है ना वो तो साबुत ही होता है, लेकिन इसके दरमियान में से उसने इसका पेट साफ करके इसके 2-2 पीस किए हुए हैं। सबसे पहले इसका होता है नमक लगाने का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम मछली को नमक लगाएंगे, इसकी स्मेल ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट जो प्रोसेस है ना वो फिर मसाले वाला, फिर फ्राई है। तो अभी सबसे पहले ये मेरे पास 3 अदर लीमू हैं। अच्छा जी, ये लीमू हमने ना इस तरह से इसके ऊपर निचोड़ देने। ये देखिए इन लीमुओं से ना इसके अंदर जो है ना इसकी गुली भी बनती है। वैसे तो ये चिड़ा मछली है, इसको इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है, फौरी से बन जाती है, लेकिन नमक हमें फिर भी 2-3 घंटे इसको लगाना पड़ेगा। तो अब ऊपर वाले पीसीस के ऊपर मैंने डाल दिया जनाब लीमू का रस। इसी तरह नीचे वाले पीसीस के ऊपर भी लीमू अगर लग जाए तो बेहतर है। ये देखिए इस तरह, और ये देखिए इस तरह ये लीमू का पानी जो है ना नीचे जा रहा है। बर्तन थोड़ा सा छोटा था तो इसको मैंने एक बड़े बर्तन के अंदर शामिल कर लिया। अब सारे पीसीस जो है ना, ये हमने पेट वाला हिस्सा जो है ना इसका ऊपर रखना है, देखिए इस तरीके से। और इसको सबसे पहला मरहला होता है नमक लगाने का, तो ये सबसे अहम होता है। कोई भी मछली इसी तरह से आपने इसको नमक लगाना है। ये देखिए सारे पीसीस इस तरह से फैला लेंगे। अच्छा, ये जो नमक है ना, ये देखिए ये पैकेट्स के अंदर आता है खुला नमक। ये हमने खुला नमक इस्तेमाल करना है, ये लोहरी नमक होता है। इसके अंदर ये देखिए आयोडीन वाला नमक हमने इस्तेमाल नहीं करना, ये नमक इस्तेमाल करना है। तो ये इस तरह से हमने नमक लेना है। ये देखिए थोड़ा सा इसको, ये डलियाँ बनी हुई हैं, देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर छिड़काव करना है। ये तकरीबन कोई मेरे हाथ में जो है ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून है, ये मैंने सारा लगा दिया। बस इतना लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। अच्छा, ये मेरे पास ना देसी अजवाइन है, ये तकरीबन 1 चाय वाला चम्मच है, ये हमने इसके ऊपर डालनी है। देखिए इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी करके ना इस तरह सारे पीसीस के ऊपर हमने डालनी है। इससे ही होगा कि इसके अंदर स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी और नमक अच्छी तरह इसके अंदर रच बस जाएगा। तो इसको तकरीबन ये नमक लगा के हमने छोड़ देना है कोई 2 घंटे के लिए। थोड़ा सा नमक पीछे भी लगा देंगे ताकि स्किन पे भी लग जाए। तो इस तरह छिड़काव कर देंगे अच्छी तरह। लें जी, अब इसका मैंने अच्छी तरह मसाज वगैरह कर लिया। तो अभी इसको छोड़ते हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है हमने। 2 hours later. अब इसको ना हम 2-3 पानी के साथ पहले अच्छी तरह धो लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना ये देखिए ब्लैक ब्लैक सी एक झिल्ली होती है, ये हमने अच्छी तरह ना साफ़ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से जैसे हम छुरी लगाएंगे ना तो ये उतर जाएगी। देखिए ऊपर से ऐसे हल्का हल्का इसको छुरी का हम ये सीधा हिस्सा लगाएंगे इसको, और इसको अच्छी तरह पहले क्लीन कर लेंगे। तो इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है ना, उसके बाद फिर जो है ना मसाले वाला प्रोसेस करना है। अच्छा जी, ये देखिए हमने मछली को अच्छी तरह धो लिया है, साफ़ सुथरी हो गई है। इसके अंदर जो स्किन थी इसकी वो ब्लैक ब्लैक वो हमने निकाल दी है। और ये देखिए इसकी जो फर्स्ट क्लीनिंग है ना कितनी ज़्यादा साफ़ सुथरी हो गई, ये देखिए। अच्छा जी, अभी इसकी मैरिनेशन के लिए मसाले जो है ना हमारे पास, थोड़ा सा हमने नमक लिया क्योंकि नमक उसके अंदर पहले लगा हुआ है। ये हमारे पास लहसुन का पाउडर है, इसके साथ अजवाइन है, फिर हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, इसके साथ गरम मसाला है, धनिए का पाउडर है, ये हमारे पास है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, और ये कुटी हुई मोटी लाल मिर्च। अब इसकी मैरिनेशन के अंदर ना हमने यहाँ पे मेरे पास ये देखिए बेसन है, ये हमने 4 चम्मच शामिल करने हैं, मतलब कि ये 4 टेबल स्पून हमने शामिल करने हैं ये 2.5 किलो मछली के लिए। ये देखिए ये आ गए 3 और ये आ गए 4, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। और इसी के साथ हमने 4 चम्मच इसके अंदर मैदा शामिल करना है। मैदा और बेसन जो है ना ये इसकी कवरेज करेगा, इसका मसाला उतरने नहीं देगा। और बाज़ार में जो बेसन वाली मछली होती है ना वो इसी तरह तैयार की जाती है। ये 3
और ये 4 चम्मच, ठीक है। 4 चम्मच हमने इसके अंदर मैदा और 4 चम्मच बेसन शामिल कर दिया। अच्छा, मैदे बेसन के अंदर ना जो हमने मसाले निकाले थे ना, ये सारे इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा एक मछली मसाला तैयार हो गया। हम इसको इस तरह बना के भी रख सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। ये 2.5 किलो के लिए है। अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं, आप डबल ट्रिपल इसको कर सकते हैं। तो इसको आप बना के रखें, जब आपका दिल चाहे आप निकाल लें इसको, फ़ौरी से मछली को लगाएं और तैयार कर लें। ये देखिए, ये हमारा मसाला रेडी हो गया। अच्छा जी, ये मेरे पास 3 अदर लीमू थे, इसका मैंने रस निकाल लिया। इसके अंदर बीज है, तो बीज इस तरह से ना निकाल लेंगे। अच्छा, ये रस इसके अंदर शामिल कर देना है और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डाल के इसका हमने पतला सा घोल बना लेना है। पतला भी नहीं करना क्योंकि मछली के अंदर भी अभी पानी मौजूद है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए, इसको मिक्स करके ना कि इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा इसको गाढ़ा रखेंगे क्योंकि मछली जब हम धोते हैं तो उसके अंदर भी पानी मौजूद होता है। तो देखिए इस तरह का हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। ये बेसिकली ना एक व्लॉग टाइप वीडियो है, जैसे हम अपने घर में कुकिंग करते हैं ना, सिंपल तरीके से जैसे हम मछली खाते हैं, वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और ये हमारा बहुत ज़्यादा पुराना तरीका है। ले जी, अभी इसकी अच्छी तरह हमने मैरिनेशन कर लेनी है। इस मछली के अंदर ना कांटा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ज़रा हाथ बचा के ही लगाएंगे मसाला। अगर आप इस तरह लिक्विड बना के मसाला लगाएंगे ना बेसन के अंदर, तो ये मसाला बिल्कुल घी के अंदर उतरेगा नहीं। हम तो इसी तरह करते हैं, बिल्कुल नहीं उतरता ये। अगर हम इसको डायरेक्ट मतलब खुश्क मसाले ऊपर डाल के और वो इसको बनाना शुरू कर दें, तो उससे मसाला जो है ना सारा उतर जाता है घी के अंदर। ये देखिए जी, मछली को मसाला हमने अच्छी तरह लगा लिया। ये देखिए, ये इसकी कंडीशन है। ये देखिए, ये इसकी बैक साइड पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से मसाला लगा के आप इसको रख भी सकते हैं। तकरीबन इसको 1 दिन के लिए अगर रख लेंगे तो ज़्यादा टेस्ट बेहतर आएगा। ले जी, अभी इसको फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये वाली साइड हमने नीचे रखनी है मसाले वाली। इसके साथ ये एक पीस डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, ये देखिए, अगर मसाला उतरना होता ना तो यहाँ पे मसाला उतर जाना था। अभी घी साफ़ है, बिल्कुल मसाला नहीं उतरा। और दूसरी बात ये है कि हमने इसको 5 मिनट के लिए छेड़ना नहीं है। 5 मिनट इसी तरह पड़ा रहने देना, फिर साइड टर्न करनी है। ले जी, अभी इसकी साइड तब्दील करेंगे। तकरीबन हमें इसको फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गए। अब देखिए, घी हमारा साफ़ सुथरा है और मसाला भी इसके ऊपर लगा हुआ है। ये नाजुक सी मछली है, तो इसको बड़े एहतियात से आपने ट्रीट करना है। ले जी, यहाँ पे देखें, मछली हमारी क्रिस्पी हो चुकी है, फ्राई हो गई है। तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट के लिए हमने फ्राई किया है। और ये देखिए इसकी माशाल्लाह कंडीशन चेक करें। देखिए स्किन वाली साइड भी इसकी क्रिस्पी है और ये देखिए ये छोटा पीस भी है, अच्छी तरह क्रिस्पी हो चुका है। ले जी, अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और मेरे मुंह में यकीन करें पानी आ रहा है। ये देखिए क्या बात है। ले जी, अभी इसको ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ओए होए सुबहान अल्लाह, क्या बात है। और अभी मैं आपको इसका क्रिस्प चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ओ माय गॉड, देखिए कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी और मज़ेदार है। देखिए अंदर से जूसी है। तो अगर 1 दिन और इसको रेस्ट देंगे तो इसकी ये जो गुली है ना, ये और अच्छी बन जाएगी। हमने इसको फौरी फ्राई कर लिया। अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हैं तो इसकी गुली बड़ी ज़बरदस्त बन जाएगी। ये देखिए, ये खीरे के साथ हमारी बाइट तैयार होगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यकीन करें, मज़ा आ गया। आप भी इस तरीके से इस मछली की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।